तो मुकेश जो था उसके दो दोस्त थे, सुरेश और राजेश। वो दोनों जो है वो उसे मुकेश को हमेशा बाहर घुमाने ले जाते थे, खाना खिलाने के लिए, या फिर ये करो वो करो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खाना पीना होते रहता था। उन दोनों के साथ सिर्फ खाना पीना होता था, बाकी घूमना फिरना मज़े मस्ती करना, बस यहीं तक थी उसकी दोस्ती सीमित उन दोनों के लिए। लेकिन एक्चुअली में वो सुरेश और राजेश जो है वो उसका कुछ घंटा भला चाहते थे। कोई मुकेश जो है उसका घंटा कुछ केयर करते थे। उन्हें बस तो एक बड़ी चाहिए था जो उनके साथ पार्टी कर सके, या फिर बस खिलाओ खिलाओ, मतलब हमें पार्टी दो। वो दोनों सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे कि हमें पार्टी दो। लेकिन एक्चुअलिटी में वो उसकी ज़िंदगी को शेयर नहीं करना चाहते थे, ना ही उसकी कभी कोई क्रिटिकल एनालिसिस करते थे। बस एक ही चीज़ जो था जो उन्हें जोड़ता था वो था पार्टी। और ऐसे करते करते मुकेश जो है वो अपना समय बर्बाद करते रहता था इसके साथ। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा समय ऐसे बर्बाद ना हो? तो एक्चुअलिटी में तुम्हें फ्रेंडशिप की क्वालिटीज़ जाननी चाहिए कि एक्चुअल में तुम्हारे फ्रेंड्स होते क्या हैं। एक्चुअली फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि वो तुम्हारे प्रति लॉयल हो, एंड लॉयल्टी का मतलब वो तुम्हारी हर बात को सुने, समझे और उसको माने। कमिटमेंट, फ्रेंडशिप में कमिटमेंट आती है कि अगर तुम्हें कुछ भी होगा या फिर तुम्हें कुछ भी होगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा। फिर तीसरा क्वालिटी होता है कि हम उस पर्सन जो दोस्त है हमारा, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करते हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम अपना दिल हल्का करने के लिए उससे बात करते हैं। तुम उस सुरेश और राजेश की तरह अपने ज़िंदगी को शेयर नहीं कर सकते, उनके साथ तुम बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते। वो तो बोलेंगे क्या फालतू बकवास कर रहा है, सिर्फ पार्टी करना ना, तुम उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड वही होता है जिसके साथ तुम अपने दिल की बातें खुल के शेयर कर पाते हो, बिना किसी जजमेंट, बिना किसी और चीज़ के लिए। और फिर चौथा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि वो है क्रिटिकली एनालाइज करना। जस्ट मान लो कि हम बाबा आदम के ज़माने के होंगे, बाबा आदम के ज़माने में हैं, जहाँ पे हम जो है जानवरों को अपने हाथों से मारते थे या फिर कुछ पत्थर फेंक के मारते थे। उस ज़माने में अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो तुम्हारे पीठ पीछे खड़ा हो, तुम्हारे प्रति कमिटेड हो, लॉयल हो और तुम्हारी हर गलती पे तुम्हें टोकता हो और तुम्हें सुधारने का हर प्रयास करता हो, तो तुम कब का नहीं मर चुके होते। इस समय, इस खतरनाक समय में तुम्हारे वो दोस्त काम नहीं आएंगे जो तुम्हें सिर्फ पार्टी में ले जाना चाहते हैं, सिर्फ पार्टी करना। हाँ, ये फ्रेंड जो है, जो तुम्हारे पर लॉयल है, कमिटेड है, वो भी तुम्हें पार्टी में ले जाएगा, लेकिन वो तुम्हें क्रिटिकली एनालाइज करेगा, तो तुम्हारे हर एक मूव को गौर से देखेगा और जहाँ तुम गलती किए वहाँ तुम्हें टोकेगा। तुम उसे झेल नहीं पाओगे। वो क्रिटिकली एनालिसिस जो है वो हमेशा लगेगा कि क्या बकवास कर रहा है यार, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम हम्बल होगे तो तुम क्रिटिकल एनालिसिस को झेल पाओगे। और एक और बात फ्रेंडशिप की है जो सबसे बेहतरीन है कि जो एफ़र्ट तुम फ्रेंडशिप में लगाते हो वो रिटर्न होके आता है मैनी फोल्ड। एक अच्छी फ्रेंडशिप में तुम जितना एफ़र्ट लगाओगे वो उतना ही अच्छा होता जाता है। जैसे किसी रिश्ते के लिए अगर तुम उस सुरेश और राजेश की तरह होगे, राजेश को अपना फ्रेंड्स मानोगे, तो तुम उसमें कितना भी एफ़र्ट लगाओगे तुम्हारा ड्रेन ही करेंगे वो एनर्जी। ना कि वो फ्रेंड जो तुम्हें लॉयल है, कमिटेड है, उसमें जो जितना एफ़र्ट लगाओगे वो उतना होके वापस आएगा। और हमेशा याद रखना, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही है जो अपनी वेल्थ को गोल्ड या पैसों में नहीं नापता, बल्कि उन
लोगों में नापता है, जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप है। उसके कितने फ्रेंड्स है, वो अपने वेल्थ को उसी में नापता है। उसके कितने बड़े बड़े नेटवर्क है, अपने वेल्थ को वो उसी में नापता है। और जिसके पास नेटवर्क होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। उसे सरवाइव करने के चांसेस एकदम ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए अपने फ्रेंड्स बनाओ तो इन्हीं 4 क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए बनाओ। लॉयल्टी, कमिटमेंट, प्रोसेस दैट इंक्लूड्स शेयरिंग अनदर्स लाइफ और क्रिटिकल एनालिसिस। और तुम रियलाइज़ करोगी तो मैक्सिमम फ्रेंड जो थे तुम्हारे बेकार ही थे। कुछ एक आदि होते हैं जो तुम्हारे काम के थे, समझा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब तुम्हारे पास ऐसे दोस्त होते हैं। तो एक आध दो ही होंगे, लेकिन वो ज़बरदस्त होते हैं और खुल के जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसलिए ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, इसका खुल के मज़ा लो। You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test.